11.6 बालाजी प्रकाशन 6 सवाल। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ ए 5 मीटर टॉल इलेक्ट्रिक पोल इज 60 डिग्री। पहले इतना सवाल समझते हैं। कह रहा है कि ये एक टावर है, टावर माने मीनार, ये आपका एक टावर है और यहीं पर जो है एक इलेक्ट्रिक पोल, ये एक इलेक्ट्रिक पोल है, ऐसे ये एक इलेक्ट्रिक पोल है। दिस इज ए टावर, टावर माने मीनार, टावर ये आपका बिजली का खंभा है, पोल। और कह रहा है कि टावर यानी टॉप ऑफ ए टावर, यानी टावर के टॉप से, ये आपका टावर का टॉप है और ये क्या कह रहा है, द फुट ऑफ 5 मीटर इलेक्ट्रिक पोल, ये आपका 5 मीटर है, इलेक्ट्रिक पोल 5 मीटर है आपका। और इस टावर के टॉप से इलेक्ट्रिक पोल के फुट से यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल ऐसे बन रहा है, ये आपका 60 डिग्री का एंगल बना रहा। फिर इसके बाद कहता एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, यानी टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, और ये टावर के टॉप से 30 डिग्री का एंगल ऐसे बन रहा है, ये आपका 30 डिग्री का एंगल बनेगा। और आपको निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको इस टावर की हाइट निकालना है। अब हम इसमें नाम लिख लेते हैं, ए और बी सी डी ई। कितना प्यारा सवाल। अब देखिए ई, यहाँ पर सी ई आपका 5 मीटर है, ये 5 मीटर सही से लिख दे, यहाँ पर लिखेंगे 5 मीटर पोल। तो या ईसी, तो इधर भी ये 5 मीटर बीडी होगा, तो ये आप लिख देंगे 5 मीटर। भाई जितना ये होगा उतना ये होगा। और एडी की माप हम जो है यहाँ पर मान लेते हैं एक्स है ना, और बीसी की माप मान लेते हैं वाई। और तो अब बीसी जितना होगा उतना डीई होगा। आइए हम मेंशन कर लेते हैं, हम लिखेंगे एडी, एडी इक्वल में एक्स मीटर, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद यहां पर लिखेंगे सीई इक्वल बीडी बराबर 5 मीटर, तो सीई इक्वल बीडी इक्वल में 5 मीटर। इसके बाद एडी, एडी हम लिखेंगे इक्वल में एक्स मीटर। इतना हमने मेंशन कर लिया। अब बच्चों यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, ए बी सी, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ये आपका पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी अपान बेस क्या होगा, बी सी, और ये आपका बी सी होगा। अब देखिए पूरे एंगल में आपका 60 डिग्री बना रहा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर tan 60 डिग्री। अरे वाह। अब ए बी हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तो x प्लस 5 मीटर लिखेंगे, x ये है और 5 ये है, तो हम लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल में क्या लिखेंगे, बी सी को y लिख देंगे, है ना। और इसके बाद tan 60 क्या हो जाएगा, √3, है कि नहीं ना। अब इसके बाद बच्चों इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल में √3y। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहाँ लिख लेते हैं अलग, तो आ गया आपका x प्लस 5 इक्वल में √3y, दैट इज ए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना। अब इसको हम डिलीट कर देते, फिर आगे चलते हैं दूसरे त्रिभुज में। तो हमने ए बी सी का हो गया। अब यहाँ पर दूसरा त्रिभुज है ट्रायंगल ए ई डी में, तो लिख देंगे इन ट्रायंगल ए ई डी। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, तो लिखो ए डी अपान डी ई, तो यहाँ लिख देंगे डी ई इक्वल टू tan 30 बन रहा है, तो tan 30 लिख दीजिए।
अब बच्चों हमने क्या बताया था कि BC के बराबर DE है। देखिए BC आपका Y है, यानी BC बराबर Y, तो जितना ये है उतना ये भी होगा, तो DE इक्वल में Y। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AD हमारा क्या है, AD हमारा X, तो हम लिख देंगे, देखिए ADX, ये देखिए यहाँ भी लिखा हमने, तो X लिख देंगे, और DE हमारा है Y इक्वल टू tan 30 का मान होता है 1/√3। अब इसको हम आगे यहाँ हल करेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x/y इक्वल टू 1/√3। यही चीज हमने यहाँ लिखा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो y, इसका ऐसे ऐसे करोगे तो बराबर आएगा x√3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x√3 इक्वल में y, यानी x√3 इक्वल में y। ये क्वेश्चन नंबर 2 आया। फिर इसके बाद इक्वेशन नंबर 1 को हम यहाँ हल करते हैं, इसको हम यहाँ लिखेंगे, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x + 5 इक्वल में √3y, ये इक्वेशन नंबर 1 आया। अब यहाँ पर जो y की वैल्यू x√3 है हम इसमें रख देंगे, तो देखिए x + 5 इक्वल में √3। अब इसके बीच में इंटू है, इंटू लगा दो, और जो ये y की वैल्यू x√3 है यहाँ पर ऐसे रख दीजिए, है ना। तो फिर इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे x + 5, और ये √3 हो जाएगा 3x, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस x को इधर ले आएंगे तो हमारा वैल्यू निकल आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3x, इसको पलट दीजिए, बराबर x + 5। अब ये इधर आएगा तो हो जाएगा 3x - x इक्वल टू 5। अब 3x में एक से माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5/2 मीटर लिख दो। तो बच्चों x की वैल्यू जो आई है इसको हम यहाँ रख देते हैं, x इक्वल टू 5/2 मीटर। अब इसको हम जो है डिलीट कर देते हैं, फिर आगे लगाते हैं, फिर लिखेंगे द हाइट ऑफ टावर। अब हाइट ऑफ टावर क्या है, देखिए AD + DB, AD + DB। AD क्या है आपका x, है ना, यहाँ पर लिख दो x प्लस, अब DB क्या है 5। अब x की वैल्यू क्या है 5/2, तो यहाँ हम लिखेंगे 5/2 + 5। अब यहाँ पर देखो 2 5 जा 10, और 10 में 5 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 15/2 मीटर। यही आपका आंसर आएगा। तो द हाइट ऑफ टावर 15/2 मीटर। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। आइए 7 सवाल देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर फ्रॉम द पॉइंट्स A and B, डिस्टेंस 100 मीटर एंड 25 मीटर फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम लाइन विद इट आर कंप्लीमेंट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बच्चों यहाँ पर फिर हम एक टावर बना लेते हैं, ऐसे टावर बना लिया, और फिर इसके बाद कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स A and B, A and B डिस्टेंस 100 मीटर एंड 25 मीटर फ्रॉम द बेस। तो यहाँ पर आप क्या देखते हो, क्या क्या है, फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम लाइन विद इट आर कंप्लीमेंट्री। ये आपका ऐसे का, यहाँ पर 2 एंगल बनेंगे, एक ये बनेगा और दूसरा ये बनेगा, ऐसे बना लीजिए, है ना। फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि 25 मीटर फ्रॉम द बेस, ये पहला जो है यहाँ से यहाँ तक 25 मीटर पड़ेगा ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक पूरा पड़ेगा आपका 100 मीटर। ये ध्यान रखना, और इसका हम नाम लिख लेते हैं A, B, C और D। एक बात और देखिए, कंप्लीमेंट्री शब्द आया। कंप्लीमेंट्री मतलब होता है जहां पर 2 एंगल का टोटल 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर एक एंगल ये बन रहा, एक एंगल ये बन रहा, तो एंगल ADB लिखेंगे, एंगल ADB। जिस एंगल को लिखना होता है उस एंगल को यहाँ अक्षर बीच में रखते हैं प्लस,
एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों का इसका टोटल 90 डिग्री जब होता है तो उसको हम कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो यहां पर लिख दिए लेट द वैल्यू ऑफ एंगल ए डी बी इक्वल टू थीटा। इसको हमने थीटा मान लिया, इसको हमने थीटा मान लिया। एंड ए सी बी एंगल, यहां पर लिख दो एंगल द वैल्यू ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल टू। अब देखिए दोनों का एंगल का टोटल कितना 90, तो ए सी बी का क्या होगा 90 माइनस थीटा, है ना। यहां देखिए हमने स्टेटमेंट पूरा कर दिया। एंगल ए डी बी यानी दोनों टोटल जो है आपका 90 डिग्री है, तो ये थीटा होगा, और ये एंगल ए सी बी आप हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ऐसे मानते हैं। और हमको जो है क्या इस टावर की हाइट निकालना है, तो लिख दो लेट द हाइट ऑफ टावर एच मीटर, इसको हम एच मीटर मान लेते हैं। ये हमने मेंशन कर लिया। अब आइए इसको सवाल लगाते हैं और हम जो है ए बी यानी टावर की लंबाई निकाल लेंगे। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी यानी पूरे, हमने जो है कंप्लीटली पूरे ट्रायंगल को लिया है, तो लिखेंगे ए बी और बटे बी डी, लिख दो ए बी बटे बी डी बराबर इक्वल में tan थीटा, ये आपका आया। अब इसके बाद ए बी हमने एच माना, इसको हमने एच माना, यहाँ लिख दो एच अपान, अब बी डी आपका क्या 100 मीटर, ये पूरा हमारा 100 मीटर है, ये देखो लिखा है, यहाँ लिख दो 100 इक्वल टू tan थीटा। ये आपका आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1, इसको हम यहाँ कहीं लिख लेते हैं। तो एच अपान 100 इक्वल टू tan थीटा हमने इक्वेशन नंबर 1 पूरे ट्रायंगल का लिया। अब हम लेंगे ट्रायंगल ए सी बी, अभी पहले पूरे लिया तो ये आया, अब इस ट्रायंगल को लेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी, तो लिखेंगे फिर ए बी अपान, अब की बार यहां तक आएंगे बी सी इक्वल टू tan, और यहाँ पर क्या 90 माइनस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर ए बी फिर वही लिखेंगे हम एच अपान, अब की बार बी सी कितना 25, क्या लिख दो 25 इक्वल टू, देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है tan 90 माइनस थीटा इक्वल में आएगा cot थीटा, तो इसकी जगह हम लिखेंगे cot थीटा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इसको हम इसके पास रख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए एच अपान 100 इक्वल टू tan थीटा इक्वेशन नंबर 1, एच अपान 25 इक्वल टू cot थीटा इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम हल करेंगे। इसको हल करने के लिए बच्चों tan थीटा और cot थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे और एच 100 और एच 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका राइट मल्टीप्लाई करेंगे, इसका लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे एच अपान 100 इंटू एच अपान 25। बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 होता है, क्योंकि tan थीटा के अपोजिट cot थीटा होता है। जब आप यहाँ पर लिखोगे ऐसे tan थीटा इंटू 1 अपान tan थीटा, क्योंकि cot थीटा का वैल्यू 1 अपान tan थीटा, ये कट जाएगा तो ये 1 आएगा, तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम tan थीटा, चलो लगा देते हैं 1 अपान tan थीटा इक्वल टू एच इंटू एच क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, और 100 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 2500 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो,
ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा एज इक्वल टू एच स्क्वायर 2500। फिर इसके बाद हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2500 एज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब आगे इसको हम हल करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर एज इक्वल टू 2500, तो यहाँ पर एच एज इक्वल टू ये 2 इसमें रूट में आ जाएगा ऐसे 2500, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 50। इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो 50 आएगा, तो एच की वैल्यू कितनी आई आपकी 50। तो लिखिए द हाइट ऑफ टावर 50 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा।